नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, यहाँ पे मैं देखे लग रही हूँ काम में। पूजा पाठ हमारी हो चुकी है और सुबह ही गुड्डू ने बनाना शेक भी बना दिया सबके लिए, सबने पी लिया है। और इधर मैंने मशीन लगा दी थी पहले, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही लगाई थी। और मैं कहा चलो कपड़े भी धुल जाएंगे, क्योंकि मुझे बनाना नाश्ता बनने तक जब तक कपड़े धुल जाएंगे फिर सारे निचोड़ लूँगी। बल्कि अभी तक मैंने बनाना शेक वगैरह नहीं पिया, तो अभी रखा था। इसके पापा बोल भी रहे थे कि पी ले इसको, ये फिर ख़राब हो जाएगा रखा रखा। तो मुझे लग रहा कि नहीं, पहले काम भी होता रहे। मशीन बंद हो रही थी ना, जब मैं पूजा करने लगी थी तो बंदी पड़ी थी मशीन। तो मैंने सोचा नहीं, पहले थोड़ा सा काम कर लूँ, मतलब कपड़े वगैरह उसमें डाल लूँगी तो तब तक वो चलती रहेगी, तो इधर अपना काम भी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने बनाना शेक पी लिया। और आप देख रहे होंगे रसोई मेरी सुबह सुबह कैसी पल्ली पड़ी। अभी गुड्डू ने बनाया। पहले सुबह के टाइम कभी कोई सा पानी पिएगा गर्म करके, कभी कुछ ऐसे बर्तन पड़े। गुड्डू ने भी बनाना शेक बनाया। मैं उसको बोल भी रही, मैंने कहा बेटे ये क्या किया आज। ऐसा गुड्डू का ये है, जब भी वो कुछ काम करती है किचन में, मुझे पूरी किचन क्लीन करके देती है। लेकिन आज देखिए उसने क्या किया। उसने जैसा बनाना शेक बनाया तो सारा सामान ऐसा ही फैला पड़ा। बस थोड़ा सा आलस भी आ जाता है बच्चों को, कभी कभी बच्चों को क्या, हमें भी आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैंने अपनी किचन साफ़ करी, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था तो उसके लिए। और यहाँ पे मैं बस अब करने लगी हूँ खाने की तैयारी। मतलब जो सामान ज़रूरी था उठाना, जो अलग था वो सारा उठा के गैस वगैरह सब साफ़ कर दिया। उसके बाद बस फिर मैं अपना बर्तन ये रैक में लगा दिया। और अब मैं बनाऊँगी आटा। और आज सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाऊँगी सुबह के टाइम, क्योंकि गुड्डू के पापा को आज ऑफिस नहीं जाना, मतलब कंपनी में नहीं जाएंगे आज, यहीं पे ही घर से ही करेंगे काम। तो इस वजह से आज मैं सुबह के टाइम अपना सिंपल नाश्ता ही बनाऊंगी। दोपहर के टाइम बना लूँगी जो बनाना होगा। हाँ, दोपहर के टाइम मैंने कटहल बनाया था, वो आपने दूसरी वीडियो में देखा होगा। वो वीडियो पहले डल गई, ये बाद में डल गई। ये सुबह के टाइम की है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं सिंपल पराठे बनाऊंगी अचार के साथ। और जो अचार मैंने डाला वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बन गया है। तो अच्छा लग रहा, मतलब खा के तो पराठे वगैरह के साथ, चाय के साथ खाते हैं, नाश्ता करते हैं तो टेस्टी लगता है। और मुझे सुबह पराठे के साथ ही अचार अच्छा लगता है। वैसे मैं नहीं खाती, लेकिन इसके पापा और कन्हैया दोनों ये खाने के साथ भी अचार लेते हैं, तो इनको पसंद है सबको। बल्कि मैं सिंपल ही, मतलब पराठे के साथ ही लेती हूँ नाश्ते में बस। तो यहाँ पे देखिए आज वही सिंपल सा नाश्ता बनेगा। मैं इनको पहले पूछ रही थी, पहले मुझे था कि मैं सब्ज़ी बना दूँगी, लेकिन ये कह रहे थे कि नहीं आज बाद में बना लेना आराम से, अभी तो सिंपल नाश्ता ही बना ले। अब मुझे नहीं जाना, क्योंकि थोड़ा सा उसमें फिर जल्दबाजी होती है बनाने में, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए बस आटा वगैरह मैंने लगा दिया, सारा रख दिया। रसोई में जो सामान था वे, मतलब फालतू, वो बर्तन वगैरह सिंक में इकट्ठे कर दिया। और इधर एक गैस पे मैंने दूध रख दिया बच्चों के लिए गर्म करना। कान्हा जी को भी दे दूँगी और बच्चों को भी दे दूँगी। और एक गैस पे मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। चाय के साथ ही हम नाश्ता करेंगे, इसके पापा भी और मैं भी और कन्हैया भी। और कन्हैया कभी दूध ले लेता है, कभी चाय ले लेता है, जैसा उसका मन होता है। और कन्हैया की भी तबीयत 2 दिन से ख़राब सी हो रही, वो इसलिए क्योंकि उसके हाथ में हो रहा है दर्द। पता नहीं बाजू सर के नीचे आई या क्या हुआ, तो 2 दिन से उसके हाथ में दर्द है बहुत ज़्यादा। आज मतलब ये वीडियो है फ्राइडे की, तो फ्राइडे को ज़्यादा दर्द हो रहा था उसको। फिर उसने मेडिसिन ली, डॉक्टर के यहाँ गया, तो फिर शाम तक आराम था। कई बार हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया, दूध के साथ और मक्खन के साथ ही देती हूँ मैं सुबह, ज़्यादातर मलाई या मक्खन के साथ भोग लगाती हूँ कान्हा को। और उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ सिंपल पराठे अब सबको देने के लिए। इधर दूध वगैरह सब मीठा कर दिया, और मैं ईशू को और गुड्डू को बोल रही, मैं कहा बेटे आ जाओ, दे भी दो और तुम भी नाश्ता कर लो। शायद ईशू अभी तक नहीं नहाई थी, गुड्डू तो नहा लेती। ईशू अब थोड़ा सा लेट उठने लगी, उसको नींद आती है रात को, तो वो सोचती है कि ना सोऊं और दिन में उठूँ ना, ऐसा होता है। तो यहाँ मैंने इसके पापा के लिए भी नाश्ता लगा दिया, फिर गरम गरम, और फिर कन्हैया को भी दे दूँगी। और बस ये भी अब सब कर लेंगे, मैं बना दूँगी, उसके बाद मैं भी कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं करूँगी अपनी किचन साफ़। जब तक मेरे जो कपड़े हैं वो भी सारे धुल के तैयार हो गए थे, जब तक मैंने अपनी किचन का काम निपटाया था। तो यहाँ पे देखिए बस मैं करने लगी हूँ, कपड़े धुलने लगी हूँ।
और कपड़े ये सारे धुल गए। बस मैं इनको यहाँ पे निचोड़ लूँगी। वो इसलिए निचोड़ रही हूँ क्योंकि बाहर थोड़ा सा जैसा पानी मेरा मशीन का बाहर ही जाता है ना, बाकी पूरे घर का पानी सीवरेज में जाता है, लेकिन जो मशीन का पानी है वो बाहर ही जाता है रोड पे, वो नाली में नहीं जाता। बस उसके लिए मुझे थोड़ा सा पाइप वगैरह लगाना पड़े या फिर उसका स्विच बदलना पड़े मशीन का, इस वजह से। तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं इन्हें बाथरूम में निचोड़ लूँगी तो पानी बाहर ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, बाहर गिल्ला हो रहेगा फिर नीचे तक जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि रोड जो है वो ना ढलान पे है, मतलब पहाड़ी एरिया है ना, तो पूरी रोड ढलान पे, तो हमारा घर ऊंचे पे है, तो नीचे जो पानी सबके घर के सामने चला जाता है, नालियों में नहीं जाता, ऐसा होता है। तो इस वजह से फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि बाहर पानी जाए। पहले रोड नहीं बनी थी पुराने वाली, तो तब तो हमने घर में अपने घर के सामने वो करवाया था, डिवाइडर सा जो होता है वो बनवाया हुआ था, उससे आगे पानी नहीं जाता था। लेकिन अब इस बार जब रोड बनी तब नहीं बनवाया, तो अभी जब भी मिस्त्री लगेंगे तो वो हमें बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े निचोड़ रही है और ईशू को मैंने बुला लिया। ईशू करा रही है मेरी हेल्प, वो गई रही ड्रायर के लिए और उसने डाल दिए जितने भी डले। उसके बाद मैंने निचोड़ दिए सारे फटाफट से और ड्रायर करके सारे। और अब मैं जाऊंगी इनको फैलाने के लिए, जितने ड्रायर होते रहेंगे। कपड़े लगभग सारे धुल गए, मशीन खाली कर दी थी मैंने, बस थोड़े थोड़े ड्रायर करती रहूँगी और फैलाती रहूँगी। उधर आंटी भी आ गई थी, आंटी अपना बर्तन वगैरह कर रही थी, फिर झाड़ू पोछा। बस जब तक आंटी आती है मैं किचन का कर लेती हूँ। किचन के बाद वो अपना गुड्डू रूम वगैरह साफ़ सफाई का काम सारा गुड्डू करती है। अब वो झाड़ने पूछने का, बेडशीट वगैरह चेंज करनी डालनी, वो सब वो ही करती है। तो मेरा फिर काम मतलब कम हो जाता है, तो फिर मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। तो बच्चों की थोड़ी थोड़ी हेल्प से ही बहुत हेल्प मिल जाती है, छोटे छोटे काम से ही, और इतनी मतलब हो जाता है। सब मिलजुल के कर लें। और 2 दिन से तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा। सुबह ही कर लो काम ठीक है, वरना तो शाम को तो करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो यहाँ कपड़ों का काम हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी शाम का टाइम हो चुका है, 5 बज गए हैं, देख रहे होंगे आप घड़ी में पीछे। और शाम की अब चाय तो बनेगी नहीं क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इधर गुड्डू ने बना दिया है मैंगो शेक, ये रहा सबके लिए। आज इसके पापा भी यहीं पे ही हैं, अभी ऑफिस नहीं गए, आज उन्होंने घर से ही करा काम आज, तो इसलिए सबके लिए ही बना दिया। दिखा देती हूँ मैं आपको। गुड्डू तो आजकल हमारा ध्यान पूरा रखने लगी हैं। मगर शेक बनाने में आजकल यही बनाती है। सुबह भी इसने बनाना शेक बनाया था और अब मैंगो शेक। तो आजकल हेल्दी उसकी तरफ चल रही है। अपने आप भी पी लेती है, फिर सही है अपना। कम से कम ये कुरकुरे वुरकुरे से तो ज़्यादा अच्छे ही हैं, अपना इन्हें पी लो, ज़्यादा ठीक है। और क्या नाम, यहाँ मैंगो शेक बन के तैयार हो चुका है और ईशू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मैंगो शेक पीने के लिए। बनाना शेक तो ये पीती नहीं, मैंगो शेक ही। मैंगो भी मिला तुझे कि नहीं? गुटली मिली, अच्छा। तो जैसा गुटली में बका दी गुड्डू ने, मैंगो नहीं मिला। बस वो है कि एक आम से फिर सबका बन जाता है ना, इस वजह से। गार्निशिंग भी करेगी क्या इसकी? हाँ सही है, नी सुई खा के खत्म कर देगी इन्हें हुई। के कद्दू सच में पर्सनली बहुत टेस्टी है। हाँ सही है। चलो जी, यहाँ बन गया है मैंगो शेक और आप भी आ जाइए। आप भी शाम की इवनिंग स्नैक्स है ये हमारा, और इसमें मतलब टी टाइम चल रहा, तो उसमें आके आप मैंगो शेक पी लो। और मैंगो का कलर ज़्यादा लाल नहीं है इनका, वैसे हमारे वाले का ही होता है। हाँ जो घर के होते हैं वे। और इस बार बाग वैसा भी कम ही आ रहे, पता नहीं इस बार आम आवेंगे नहीं आवेंगे, बहुत कम। वो ओले पड़ गए थे ना वहाँ पे, तो ख़राब हो गए। आम भी कम ही आवेंगे। और इधर साहब भी आज घर पे ही हैं। क्या बात, आज घर पे ही एंजॉय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैंने सोचा आज काम तो बाद में भी हो जाएगा, आज तेरे पास ही रहूं। अच्छा, आज मेरी फिक्र करी आपने। हाँ। अच्छा, क्योंकि जब तक मैं देखता नहीं तुझे, जब तक मुझे चैन नहीं आता। अच्छा
तो फिर वहाँ ऑफिस में मैं दिखती नहीं हूँ, ही नहीं जाते वहाँ। पर मैं नहीं छुट्टी मार लूँ कभी कदा तो दिखती नहीं आ जाऊंगी। चलो ये तो फिर मुझे देखने के लिए रुके है जी, यहाँ से घर पे नहीं तो चले जाते, मेरी वजह तो छुट्टी कर रहे हैं। अगर मेरे सिर पर बैठ कर कोई कांड डाउन नहीं करता ना तब तक मुझे नहीं लगे जाना कुछ भी नहीं होया। तो मैं इसलिए रुक जाऊँ कभी कभार यहाँ। अच्छा चलो ईशु ले ला अपना गिलास था, पता नहीं क्या कह रहे पता नहीं क्या क्या मतलब बेटा इस बात का, मुझे भी समझ में नहीं आया। बता देंगे सब। मुझे तो समझ में नहीं आया इस बात का मतलब क्या है क्या नहीं। ले लो पता नहीं, हुई बोल लो जहाँ पता नहीं क्या आया मतलब। ले तो ये मेरी तरफ से लाओ थैंक यू। तो यहाँ बादाम भी है और काजू भी है, इसमें हेल्दी बना दिया गुड्डू ने और इसे। चला दो जा।